जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर गौरव ज्ञान धारा 7300 प्लस MCQ बुक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है और हमने 6 क्लासें लगा ली है इसकी। आज हमारी 7 नंबर क्लास रहेगी। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के वो पीछे वाली क्लासें देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख फसलें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान की प्रमुख फसलें, इस टॉपिक का अपन इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। आपकी वन लाइनर बुक है जो गौरव सिंह की, वो भी हम करवा रहे हैं और वो जल्द ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वन लाइनर। और उसमें शैक्षिक परिदृश्य के एक टॉपिक और बचा है आपका। ठीक है, वो कंप्लीट होने के बाद में 7300 प्लस इस बुक का अपन 2 क्लासें है वो स्टार्ट कर देंगे। एक तो ये 12 बजे आपकी आ रही है, उसके बाद में 7300 प्लस की एक सुबह 9 बजे और कर देंगे आपकी क्लास। जैसे ही शैक्षिक परिदृश्य की एक टॉपिक बचा है वो कंप्लीट होने के बाद में आपका 2 क्लासें इसमें हो जाएगी। और जैसे ही वन लाइनर बुक कंप्लीट होगी तो आपकी तीनों की तीनों क्लासें हैं वो इनकी चलेगी 7300 प्लस की। इट्स ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी के पास जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी आपके पास ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उन सभी पे एक बार क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। इट्स ओके। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। राजस्थान की प्रमुख फसलें। पहला क्वेश्चन है, मोठ गवार बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये खरीफ की फसलें हैं, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ज्वार, बाजरा, गवार, मूंग, मोठ, मक्का, मूंगफली, कपास, तिल, सोयाबीन, अरंडी, ये क्या है? प्रमुख खरीफ की फसलें हैं, जो कि जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, रबी की फसल का उदाहरण बताना है आपको। रबी की फसल का उदाहरण अलसी है, वो क्या है? रबी की फसल है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। रबी की फसल को उनालू बोला जाता है। चना है, गेहूं है, सरसों है, जौ है, ज्वार है, अलसी है, तारामीरा है, राई है, ये सारी की सारी क्या है? रबी की फसलें हैं। आगे चलता हूं, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो वो हो जाएगा सरसों, चना और मोठ। सरसों, चना और मोठ 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले कौन से हैं? तो वो हो जाएगा जालोर, सिरोही और झालावाड़। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलता हूं, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे कृषि। 62% जनसंख्या है वो कृषि उनका व्यवसाय है, 62% जनसंख्या का। आगे चलते हैं, काजरी का पूरा नाम क्या है? काजरी का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो तबीजी अजमेर में है और इसकी स्थापना है वो 22 अप्रैल 2000 को की गई थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, तो ये स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार हो जाएगा। राजस्थान में राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो वो अलवर, भरतपुर और श्रीगंगानगर हो जाएंगे। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो राजस्थान का बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? तो वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में किन्नू का उत्पादन है वो अधिकतम होता है। राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो श्रीगंगानगर में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, कपास का सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः हनुमानगढ़, गंगानगर और जोधपुर जिले में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफेद सोने के नाम से जानी जाती है? तो कपास को जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो हो जाएगा हनुमानगढ़ जिला। और नेक्स्ट देखो भाई, सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो वो 1952 में पारित किया था। राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम 1952 में पारित किया था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो हो जाएगा श्री गंगानगर। गन्ना सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में
और उत्पादकता की दृष्टि से गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सर्वाधिक गन्ना है वो गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी है, और उत्पादकता की दृष्टि से भी गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया था? तो वो डूंगरपुर को किया गया था। कृषि विभाग ने जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हुए डूंगरपुर को पूर्ण जैविक खेती वाला जिला बनाने का लक्ष्य तय किया है, जबकि प्रथम जैविक गांव जयपुर के निकट दादिया है। ठीक है, जैविक गांव पूछ ले तो जयपुर के निकट दादिया है, और जैविक जिला है वो डूंगरपुर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा फल मुख्यतः राजस्थान के सिरोही जिले के द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो वो चीकू हो जाएगा। निम्न में से किसे भूमि सुधार का रूप माना जाता है? तो वो हो जाएगा भू जोतों की सीमा का निर्धारण, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? तो वो हो जाएगा 40%। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं? तो वो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर हो जाएगा। जुलाई 2017 में देश की पहली प्रोसेस्ड ओलिव टी बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान हो जाएगा। मसाला और ड्राई फ्रूट की विशिष्ट मंडी कहाँ बनाई जाएगी? तो वो जयपुर में बनाई जाएगी। यह मंडी मुहाना मंडी जयपुर प्रांगण में ही अनाज मंडी द्वारा विकसित की जाएगी। राज्य के किसानों को बीज उत्पादन में स्वावलंबी बनाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो वो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एशिया का पहला ओलिव ग्रीन टी संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो बस्सी, जयपुर, राजस्थान में। और जैतून के पत्तों से निर्मित ऑलिव ग्रीन टी हेतु संयंत्र बस्सी, जयपुर में निर्माणाधीन है। जैतून के पत्तों से निर्मित ऑलिव ग्रीन टी हेतु संयंत्र है वो बस्सी, जयपुर में है, भी निर्माणाधीन है भी। ठीक है, देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया है? तो वो झालावाड़ में खोला गया है। 7 फरवरी 2017 को राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की ओर से यह घोषणा की गई है कि जैविक खेती के क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान देश के तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। राजस्थान में 65,000 हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है। नेक्स्ट देखो अभी, राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी किस जिले में खोली जाएगी? तो वो डूंगरपुर में खोली जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे है, राजस्थान की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा मुहाना मंडी, जयपुर में है, जो कि 2008 में मुहाना मंडी का शुभारंभ हुआ था। देश भर के कृषि वैज्ञानिकों को प्रोफेसर के प्रशिक्षण हेतु देश का पहला ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो हो जाएगा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों में महिला कृषकों द्वारा अपनी उपज के विक्रय के पश्चात ई भुगतान प्राप्त करने पर उन्हें प्रोत्साहन देने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की जानी प्रस्तावित है? तो वो सावित्री बाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस योजना के तहत महिला द्वारा 50,000 रुपये से अधिक का ये भुगतान प्राप्त करने पर 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये वर्ष 2015-16 में प्रारंभ की गई थी, जिसमें से केंद्र और राज्य का हिस्सा है वो 60, केंद्र का तो 60 हो जाएगा और राज्य का 40% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करते हैं, राजस्थान के किस आकार वर्ग की खेती, राजस्थान में किस आकार वर्ग की जोतों में कमी हुई है? तो वो बड़े, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 2020-21 के बजट आंकड़ों के अनुसार राज्य में छोटे जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तथ्य कौन से हैं? तो यहाँ पे राजस्थान के किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो चित्तौड़गढ़ में होता है। नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल है? तो वो जालौर हो जाएगा। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? चिमाता बोलते हैं। सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि अत्यंता वाले जिले कौन से हैं? तो जैसलमेर और बाड़मेर हो जाएंगे। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, तो वो स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार हो जाएगा।
एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया है? तो वो कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए, कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र है? तो वो हो जाएगा बीकानेर क्षेत्र। शुष्क उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्था स्थित है? तो वो बीकानेर हो जाएगी। राजस्थान के किस जिले में वहां के फसली क्षेत्र में 20% से अधिक भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है? वह है तो वो हनुमानगढ़ हो जाएगा। राजस्थान में सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो बागवानी उत्पादन से हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पे राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किस्में हैं, तो ये मक्का की किस्में हो जाएगी। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो वालरा के नाम से जानते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए, तो वो तबीजी, अजमेर व सेवर भरतपुर में। ठीक है। सरसों के उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो वो प्रथम हो जाएगा। लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मथानिया हो जाएगा। बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और कोटा में से किस एक जिले में गेहूं का उत्पादन न्यूनतम होता है? तो वो जैसलमेर में गेहूं का उत्पादन है वो न्यूनतम होता है। रबी की फसल बोई जाती है तो वो नवंबर में बोई जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, किसानों व वैज्ञानिकों के बीच पारस्परिकता को बढ़ाने, किसानों के तकनीकी जानकारी की वृद्धि करने एवं कृषि प्रौद्योगिकी के समेकन हेतु प्रारंभ योजना कौन सी है? तो वो हो जाएगा फार्मर फर्स्ट योजना। फार्मर फर्स्ट योजना यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा 25 जुलाई 2015 को पटना में शुरू की गई थी। नेक्स्ट पर बात करते हैं 4 जनवरी 2015 को मुख्यमंत्री द्वारा बीज विधायन केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो वो किया गया था बस्सी, जयपुर में। डिडोल कृषि फार्म बस्सी में यह केंद्र स्थापित किया गया है। और इसी के साथ माधोगढ़ ग्राम में ट्रेनिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण भी किया गया है। ड्रैगन फ्रूट की कृषि हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये डिडोल बस्सी जयपुर में प्रारंभ किया गया है 7 अप्रैल 2016 को। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान चौथा प्रदेश है जहां ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। नेक्स्ट पर बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। परंपरागत कृषि विकास योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई? तो ये 2015-16 से प्रारंभ की गई, जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा है वो 60:40 का रहेगा। आगे अपन बात करते हैं राज्य में उत्पादित एवं प्रसंस्कृत मसालों के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो वो हो जाएगा राजस्थान मसाला निर्यात प्रोत्साहन योजना, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। यह योजना 7 जुलाई 2015 से लागू की गई थी, जो 31 मार्च 2018 तक प्रभावी रहेगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? तो मक्का उत्पादन का प्रमुख जिला युगम कौन सा है? तो बांसवाड़ा हो जाएगा। राजस्थान राज्य की 4 फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत गिरते हुए क्रम में बनता है, तो वो गेहूं, कपास, चना और तिलहन हो जाएगा। घोड़ा जीरा कौन सा जिला घोड़ा जीरा हेतु प्रसिद्ध है? कौन सा जिला है वो घोड़ा जीरा हेतु प्रसिद्ध है? तो वो जालौर हो जाएगा। मोठ, गवार, बाजरा, ज्वार राजस्थान की प्रमुख मुख्य फसलें हैं, तो वो खरीफ की फसलें हो जाएगी। टाऊ या फिर बिजुका का उपयोग ग्राम्य क्षेत्रों में किस लिए किया जाता है? तो ये खेती की सुरक्षा के लिए किया जाता है। राजस्थान किन बीजों का बड़ा उत्पादक है? तो गवार गोंद का हो जाएगा। तिलहन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान हो जाएगा। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से है? तो कोटा और बारां हो जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो हो जाएगा द्वितीय स्थान हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक धनिया उत्पादन किस जिले में होता है? तो वो झालावाड़ में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक दलहन उत्पादन किस जिले में होता है? तो वो नागौर में होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, तो 2016-17 में शुरू की गई थी। यह योजना 15 जनवरी 2016 को जारी की गई थी तथा करीब 2016 से लागू की गई थी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं राज्य में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों एवं
कृषि विपणन से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि प्रोत्साहन नीति 2015 कब लागू की गई थी? तो 20 अक्टूबर 2015 को लागू की गई थी। यह नीति 31 अक्टूबर 2019 तक लागू रहेगी। नेक्स्ट में बात करता हूँ, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है? तो ये विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ की गई है। यह योजना 2012-13 से प्रारंभ की गई तथा अप्रैल 2019 तक पूर्ण की जानी है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तथ्य कौन से हैं? तो संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? तो वो झालावाड़ हो जाएगा। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रमुख है? तो गंगानगर और बूंदी हो जाएगा। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वो बाजरा हो जाएगी। राजस्थान में अफीम उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? तो वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बारां हो जाएगा। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो तवीजी अजमेर में है। राजस्थान में इसबगोल की खेती के लिए जाना जाता है, तो वो जालोर जाना जाता है। राजस्थान देश में सर्वाधिक बाजरा, मक्का, गेहूं, तिलहन में से उत्पादन करता है, तो बाजरे का सर्वाधिक है वो उत्पादन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अरंडी किसके बीजों से प्राप्त होता है? तो अरंडी के बीजों से सर्वाधिक तेल प्राप्त होता है। राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है? तो गंगानगर में। राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला से होता है? तो वो सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक से। सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक से। काजरी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो वो जोधपुर में स्थित है। राजस्थान उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, तो सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? तो जिट्रोफा, जिसे हम रतनजोत भी बोलते हैं। राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण स्थान रखती है? तो वो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड में, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान खंड में। नेक्स्ट पर बात करते हैं, कृषि गणना किसके द्वारा की जाती है? तो कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा। कृषि जोतों के औसत आकार की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो वो चौथा स्थान हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? तो वो उपरोक्त सभी में की गई। देवड़ावास टोंक और सगरा भोजका फार्म जैसलमेर और नानता कोटा, यानी उपरोक्त सभी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। नेक्स्ट पर बात करते हैं, देवड़ावास में अमरूद के लिए और सगरा भोजका में खजूर का तथा नानता में रसदार फलों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 में की गई थी। राजस्थान में रबी की फसल में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? तो वो हो जाएगा गेहूं। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, अमरूद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा टोंक में। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, प्रदेश में राजस्थान किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया जाएगा? तो वो 2011 में किया जाएगा। इसका गठन है वो 26 नवंबर 2011 को किया गया। आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट है वो 21 जून 2012 को सौंप दी। नेक्स्ट पर बात करते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ व कब किया गया? तो ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर में किया गया 19 फरवरी 2015 को। नेक्स्ट पर बात करते हैं, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ड्रॉप मोर क्रॉप का नारा दिया तथा साथ ही कृषि कर्मण पुरस्कार भी वितरण किए। नेक्स्ट पर बात करते हैं, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में हो जाएगी। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बिछवाल बीकानेर में इनकी स्थापना है वो 1993 में की। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें भी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। शेयर भी किया करें सभी दोस्तों के साथ में, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार क्लास को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो वो पान मेथी के लिए हो जाएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सेवर भरतपुर हो जाएगा। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है तो वो हो जाएगा होहोबा। राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? तो वो श्री गंगानगर को कहते हैं। किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री के तापमान तथा 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो वो हो जाएगा गन्ना।
नेक्स्ट में बात करता हूं यहाँ पे राजस्थान में कपास मुख्यतः किन जिलों में उत्पादित होती है, तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर में। और भारत में हरित क्रांति एमएस स्वामीनाथन के प्रयासों से कब प्रारंभ की गई थी, तो ये 1966-67 में प्रारंभ हुई। राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लुनकनसर स्थान को कहा जाता है, इसका कारण क्या है, तो यहाँ सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित होती है। बेमेल युगम यानी ज्ञात करना है बेमेल युगम कौन सा है या फिर जोड़ा कौन सा है, तो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, भरतपुर में है, एकदम सही है। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में है, सही है। अफीम की खेती में अग्रणी जिला सीकर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अफीम की खेती के लिए अग्रणी जिला है वो चित्तौड़गढ़ है, सीकर नहीं है। सेवन घास युक्त विस्तृत क्षेत्र है वो जैसलमेर है, तो 3 नंबर है वो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा प्रथम स्थान हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राजस्थान को कुल कितने कृषि जलवायु जोनों में बांटा गया है, तो 10 जलवायु जोन में बांटा गया है, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, देश में राजस्थान का जिन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है वे फसलें कौन सी है, तो मोठ, सरसों और गवार हो जाएगी। राजस्थान में कृषि गणना कितने वर्षों में की जाती है, तो वो 4 वर्षों में की जाती है। इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है, तो बूंदी में चावल का उत्पादन होता है। राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादित जिले हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी और बारां हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं, तो वो हो जाएगा कोटा और बारां हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। यह फसल मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में बोई जाती है सोयाबीन। आगे चलते हैं, राजस्थान का कौन सा खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है, तो वो हो जाएगा बाजरा, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और राजस्थान बाजरे का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी 1/5 कृषित क्षेत्रफल है। आगे चलते हैं, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है, तो वो हो जाएगा बीकानेर में है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा जालोर। राजस्थान का पश्चिमी भाग है वो पश्चिमी भाग जालोर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जोधपुर आदि जिलों में इसकी खेती होती है और स्थानीय भाषा में इसबगोल को घोड़ा जीरा कहा जाता है। आगे चलते हैं, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होती है, तो वो श्री गंगानगर में होती है, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यह शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। गेहूं मुख्य रूप से राजस्थान के गंगानगर में सर्वाधिक होती है, उसके बाद में हनुमानगढ़, फिर अलवर, जयपुर, कोटा आदि जिलों में उगाया जाता है। और राजस्थान में गेहूं की प्रमुख किस्में कौन सी है, तो मैक्सिकन सोना हो जाएगी, कल्याण सोना हो जाएगी, और सरबती सोना है, ट्रिटिकम वलगेपर है और कोहिनूर है, ये गेहूं की किस्में हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में वहां के फसली क्षेत्र में 20% से अधिक भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है, तो वो हो जाएगा हनुमानगढ़, 2 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किस्में है, तो वो मक्का की किस्में हो जाएगी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो वो किन्नू, बूंदी, ये सही सुमेलित नहीं है। किन्नू, माल्टा, मौसमी का उत्पादन है वो गंगानगर जिले में होता है, बूंदी में नहीं होता। लहसन का उत्पादन 12 करता है, मेहंदी का उत्पादन सोजत करता है और इसबगोल का उत्पादन है वो जालोर करता है, एकदम सही है, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान उत्पादन में देश में प्रथम है, तो वो हो जाएगा जो, यानी 3 नंबर है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। होहोबा क्या है, तो ये पौधा है। होहोबा क्या है, एक पौधा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। होहोबा या फिर जोजोबा, इसका वैज्ञानिक नाम पीले सोना या फिर डेजर्ट गोल्ड के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इस इजरायली झाड़ी की खेती इजराइल की सहायता से इजोरियर्स द्वारा राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में की जा रही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास में आता है, किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा मेथी के लिए। और राजस्थान में नागौर की मेथी, पुदीना, बूंदी का बासमती चावल विशेष प्रसिद्ध है, ठीक है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की सेवर में स्थापना हुई थी, तो वो 1993 में हुई थी, 20 अक्टूबर 1993 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, तो राजस्थान का वह जिला जो अब इसबगोल, जीरा व टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो जालोर हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, यहाँ पे गेहूं में पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन से हैं, तो काला कीट और सम्मट हो जाएगा। राजस्थान में शासन की भू सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है, तो कृषि पैदावार में वृद्धि।
अगला देखिएगा, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो वो गंगानगर में होता है। मोठ, गवार, बाजरा और जवार राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, तो वो खरीफ की फसलें हैं। भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान कौन सी फसल बोई जाती है? तो वो हो जाएगा खरीफ की फसल बोई जाती है। आगे चलते हैं, राजस्थान में चैती गुलाब की खेती का मुख्य प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो वो पुष्कर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान का वह जिला जो अब इसबगोल, जीरा व टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो जालोर हो जाएगा। राजस्थान में जालोर, सिरोही जिले है वो इसबगोल, टमाटर और जीरे की खेती के लिए प्रसिद्ध है या फिर जाने जाते हैं। खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है? तो वो हो जाएगा चावल का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चावल है वो हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी और बारां में होता है भी चावल का उत्पादन सर्वाधिक। आगे चलते हैं, राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन से हैं? तो प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। काजरी शोध संस्थान कहां पे है? तो ये जोधपुर में है, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भारत सरकार 1952 में मरुस्थल वनीकरण शोध केंद्र जोधपुर की स्थापना की, जिसे पुनर्गठित कर 1959 में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था जोधपुर नाम दिया गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है, पहाड़ी ढालों के विपरीत की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो समोच्च कृषि कहलाती है। राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई? तो धरा ऐप विकसित की गई है। दलहन की फसलों में राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का है? तो चने का हो जाएगा। किसान कलेवा योजना का उद्देश्य है गुणवत्तापूर्वक भोजन उपलब्ध करवाना। लाल सड़न रोग किस फसल में होता है? तो वो गन्ने में होता है। चेपा एक रोग है, तो ये रबी फसलों का रोग हो जाएगा। मंगला, गंगा, सुनहरी और लाल बहादुर किस फसल की किस्में है? तो वो गेहूं की किस्में हो जाएंगी। काजरी संस्थान द्वारा विकसित डायना किस पौधे की एक किस्म है? तो ये अंजीर की किस्म हो जाएगी डायना। राजस्थान का पहला कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट कहाँ पे है? तो ये कालरावास उदयपुर में है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये सेवर भरतपुर जिले में है, जो कि 20 अक्टूबर 1993 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये हो जाएगा तबीजी अजमेर में। तबीजी अजमेर में देश का पहला बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो वो श्री गंगानगर में होता है, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में 3 प्रकार की कपास बोई जाती है। देशीय कपास है वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा में होता है। अमेरिकन कपास का उत्पादन गंगानगर, बांसवाड़ा करता है। और मालवी कपास का उत्पादन है वो कोटा, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा और झालावाड़ करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम की उत्पादित नहीं कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम की उत्पादित नहीं की जाती है? तो वो हो जाएगा सरसों, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये रबी की फसल है भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, राजस्थान में प्रमुख चना उत्पादक जिले कौन से है? तो बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अलवर, चूरू, कोटा, बीकानेर, जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर आदि जिलों में चने का उत्पादन होता है। किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस तापमान एवं 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो वो गन्ने के लिए होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मोठ, गवार, बाजरा फसलें हैं, तो ये खरीफ की फसलें हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है, राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वो उड़द की फसल उगाई जाती है। राजस्थान के किस जिले झूमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है? राजस्थान के किस जिले में झूमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है? तो वो हो जाएगा उक्त तीनों में, उदयपुर में भी होती है, डूंगरपुर में भी होती है और बांसवाड़ा में भी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को अपन क्या बोलते हैं? तो वो वालरा कहते हैं। सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? तो वो अरंडी में पाया जाता है। और अरंडी का तेल जलाने, साबुन एवं दवाई बनाने में काम आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राजस्थान में दमसक गुलाब यानी चैती गुलाब की खेती निम्न में से कहाँ होती है? तो वो पुष्कर अजमेर में होती है। और हाल ही में पुष्कर में फूल मंडी विकसित की गई है अभी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा,
औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले में होता है? तो जोधपुर में होता है। राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो वो हो जाएगा कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस खंड में सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण स्थान रखती है? तो वो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? तो वो होता है उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? तो वो हो जाएगा उदयपुर, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। कृत्रिम रेशम पालन की यह योजना उदयपुर, कोटा व बांसवाड़ा जिलों में लागू की गई और इस योजना में अर्जुन पौधों का 4-5 वर्ष में विकसित कर उस पर कीट पाले जाते हैं। आगे चलते हैं, राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरणसर स्थान को कहा जाता है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित होती है। नेक्स्ट देखो, अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए, तो वो तबीजी, अजमेर और सेवर भरतपुर, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी क्षुपों एवं सारकों के मानकीकरण, संरक्षण एवं संवर्धन तकनीकों पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है? तो वो जैसलमेर क्षेत्र में किया जा रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, सही कथन चुनिएगा। कथन है, राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा अरंडी शामिल है और राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा तथा अलसी शामिल है। तो ये हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है भी, ठीक है, ए और बी दोनों सही है। आगे चलते हैं, कृषक साथी योजना का संबंध है? तो वो हो जाएगा कृषकों की बीमा से हो जाएगा। बजेड़ा किसे कहते हैं? तो ये पान का खेत है वो बजेड़ा कहलाता है। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? तो वो हो जाएगा जालोर। नेक्स्ट पर बात करते हैं, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? तो जट्रोफा या फिर रतनजोत हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है, बासमती किस्म है? तो बासमती है वो चावल की किस्म हो जाएगी, ठीक है, चंबल है, रत्ना है, परमल है, बासमती है, माही सुगंध है, जया है, ये क्या है? बासमती किस्में हैं, चावल की किस्म हो जाएगी। और मक्का की फसल पकने की अवधि कितनी होती है? तो 110 दिन होती है और जिसमें से जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा और 21 से 27 डिग्री तक तापमान होना आवश्यक है। और मक्के की फसल के लिए जीवाश्म युक्त दोमट मिट्टी उपयुक्त होनी चाहिए। आगे चलते हैं, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? तो कृषि को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। असत्य कथन कौन सा है? तो राज्य में तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन व सर्वाधिक क्षेत्र राई व सरसों का है, एकदम सही है। मेथी की खेती मुख्य रूप से उदयपुर, डूंगरपुर में की जाती है, गलत है भी। मेथी की खेती है वो नागौर में की जाती है, तो 2 नंबर है वो कथन असत्य है। उसके बाद में बात करते हैं, राजस्थान में अनाज में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का व दालों में सर्वाधिक चने का होता है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और राज्य में बुआई संगनता 106 से 126% के मध्य रहती है। आगे चलते हैं, बासमती पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत में उत्पादित औषधीय फसल इसबगोल का स्थानीय नाम क्या है? तो वो हो जाएगा गीड़ा जीरा नहीं, ये क्या है? घोड़ा जीरा हो जाएगा, ठीक है ना, इसको करेक्शन कर लेना आप, यहाँ पे घोड़ा जीरा कर लेना, घोड़ा जीरा, इट्स ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, इसबगोल को कहते हैं भी घोड़ा जीरा। नेक्स्ट है, राजस्थान की कृषि के संबंध में निम्न तथ्यों में से असत्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा खाद्यान्नों में असत्य कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे खाद्यान्नों के उत्पादन में 1950 के दशक के बाद सर्वाधिक वृद्धि है वो बाजरे के उत्पादन में हुई, ये भी गलत है। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पे राजस्थान के कुल कृषित क्षेत्रफल का मात्र 1/3 ही सिंचित है, ये एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा में 2 फसलें ली जाती है। राज्य में अधिकांश क्षेत्रों में वर्ष में
2 फसलें ली जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राज्य में कुल कर्षित क्षेत्र सर्वाधिक बाड़मेर में एवं न्यूनतम राजसमंद में है, ये एकदम सही है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा है वो गलत है, बाकी सही हो जाएंगे। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। खाद्यान्न उत्पादन में 1950 में अब तक सर्वाधिक वृद्धि है वो गेहूं में हुई है, बाजरे में वृद्धि नहीं हुई है। और राज्य की साथ ही राज्य में अधिकांश क्षेत्रों में वर्ष में केवल एक ही फसल ली जाती है। इट्स ओके। आगे चलते हैं। राज्य में किस फसल की खेती हेतु राजस्थान ओलिव कंस्ट्रक्शन कंपनी का गठन किया गया? तो वो हो जाएगा जैतून, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सुमेलित करना आपको, देखिए आगे है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। शहतूत बागवानी है और उसे प्रमुख उत्पादक जिले हैं। शहतूत का उत्पादन है वो कहाँ होता है? सर्वाधिक शहतूत का उत्पादन जयपुर करता है। उसके बाद में खरबूजा का उत्पादन सर्वाधिक है वो पाली करता है, और प्याज का जोधपुर करता है, और आलू का उत्पादन है वो धौलपुर करता है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की स्थापना किसकी सहायता से की गई? तो वो हो जाएगा विश्व बैंक की सहायता से की गई थी 1989 में। 1989 में विश्व बैंक की सहायता से की गई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, RARI क्या है? RARI क्या है? तो ये राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था यानी राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है ये, और इसकी स्थापना है वो 1943 में की गई थी। और वर्तमान में SKN कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर का संगठक है ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सुमेलित करना है। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये 6 जून 1974 को की गई थी। राजस्थान राज्य भंडारण निगम की स्थापना कब की गई? तो ये 30 दिसंबर 1957 में की गई थी। राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना है वो 28 मार्च 1978 को किया गया। और उसके बाद में तिलम संघ की स्थापना है वो 3 जुलाई 1990 में की गई। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो हो जाएगा स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बिछवाला बीकानेर। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और ये 1962 में उदयपुर में स्थापित किया गया। ठीक है। राजस्थान में प्रथम विश्वविद्यालय है वो 1962 में उदयपुर में स्थापित किया गया। उसके बाद में 1964 में इसे बहुसंकाय विश्वविद्यालय बनाया गया, और 1987 में इसे कृषि संकाय अलग कर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना की गई। 9 जून 2009 को इसका नाम है वो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय रखा गया। आगे चलते हैं। राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो हो जाएगा SKN कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और यह कॉलेज है वो रावल नरेंद्र सिंह जी द्वारा जुलाई 1947 में स्थापित किया गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। एक तरफ मंडी है और दूसरी तरफ उसका स्थान है। अश्वगंधा मंडी कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा झालरापाटन झालावाड़ में है। धनिया मंडी कहाँ पे है? तो रामगंज मंडी कोटा में है। लहसुन मंडी कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा छिंपा बड़ौदा छबड़ा 12 में है। और संतरा मंडी भवानी मंडी है जो कि झालावाड़ में है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आगे भी आपको सुमेलित करना है। निम्न कथनों को सुमेलित कीजिए। मुख्य गौण मंडी और जिन्स। रामगंज मंडी है उसमें किसका उत्पादन होता है? तो वो उत्पादन करती है धनिया का। झालरापाटन में जो मंडी है वो किसका उत्पादन करती है? तो अश्वगंधा का। और उसके बाद में छिपा बड़ौदा छबड़ा 12 में जो मंडी है वो किसका उत्पादन करती है? तो वो लहसुन का उत्पादन करती है। और भवानी मंडी है जो कि झालावाड़ में है वो संतरा का उत्पादन करती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे अलवर में किसकी मंडी है भी? तो अलवर में मूंगफली की मंडी हो जाएगी। अलवर में। अजमेर में किसकी मंडी है? अलवर में मूंगफली की मंडी, और रुकिए, अलवर में मूंगफली की मंडी नहीं है, अलवर में प्याज की मंडी है भी। अलवर में प्याज की मंडी है, और बीकानेर में मूंगफली की मंडी है, अजमेर में फूल की मंडी है, और जोधपुर में जीरा की मंडी है। इस प्रकार से होगा ये। ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से सुमेलित करना है।
निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे राजस्थान की पहली प्याज मंडी कौन सी है, तो वो हो जाएगी जोधपुर में है प्याज मंडी। राजस्थान की पहली प्याज मंडी है वो जोधपुर में है। राजस्थान की पहली लहसुन मंडी कहाँ पे है, तो धौलपुर में है। और राजस्थान की पहली किसान कंपनी कौन सी है, कहाँ पे है, राजस्थान की पहली किसान कंपनी है वो जयपुर में है। और टर्मिनल मार्केट कहाँ पे है, तो ये पाली में है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे देखिएगा। आगे अपना आता है जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। ये वाला टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में उठाने वाले हैं। आज हमने एक टॉपिक का रिवीजन किया है, राजस्थान की प्रमुख फसलें। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना। जितने भी आपके दोस्त हैं जो रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास एक बार क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि सभी को क्लास का लाभ मिल सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। कंप्लीट बुक का रिवीजन करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस मेरी सहायता करते रहिएगा, ठीक है, सहयोग करते रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, मुझे मोटिवेट करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा क्लासों का, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।